एक इंसान जिस पर ऐसी सनक सवार हो गई कि उसने अपनी दादी, चाचा और माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। जो भी इंसान उसके बहुत ज़्यादा करीब हो जाता था, जो उसको मानने लगता था, वो उसकी ही जान ले लेता था। वो खुद को तांत्रिक बताता था और वो दावा करता था कि वो अपनी दैवीय शक्तियों से पूरी दुनिया को बदल सकता है और किसी को भी बैठे बैठे करोड़पति बना सकता है। यहाँ तक कि उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। यूट्यूब चैनल पर वो तरह तरह के तंत्र मंत्र और साधना से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करता था। उसके कई सारे फॉलोअर्स भी थे। अब उसके फॉलोअर्स को उस शख्स से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई ख़ास पता नहीं है। लेकिन अगर कुछ पता है तो बस सिर्फ इतना कि वो एक सीरियल किलर था, जो एक ख़ास तरह का केमिकल पिलाकर लोगों को मौत के घाट उतारता था। उस केमिकल को पीने के बाद या तो उन लोगों का हार्ट फेल हो जाया करता था या फिर उनके अपने शरीर से इख्तियार ही ख़त्म हो जाता था, जिसके बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें और आप भी अलर्ट रह सकें। दोस्तों, इस जो कहानी, जो सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए, इस पर आखिर तक जुड़िएगा। इसमें हर कदम पर एक ट्विस्ट है और एक ऐसा शख्स कातिल निकलता है कि मतलब जिसके बारे में जब पुलिस को ही पता चलता है तो खुद पुलिस के ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक उसने, क्योंकि उसने एक या दो नहीं, करीब 12 से 14 लोगों का कत्ल किया था, वही बहुत ही बेरहमी के साथ। दरअसल ये मामला 23 अगस्त साल 2021 का है। गुजरात के अहमदाबाद के असलाली इलाके में मौजूद कमोड गांव में एक आदमी सड़क किनारे पड़ा हुआ था। राहगीरों को लगा कि लावारिस पड़े हुए शख्स को देखा, तो राहगीर उसके पास गया, उसको देखा तो उसमें जिसमें कोई हरकत नहीं थी, लिहाजा सभी ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस शख्स को उठाया जाता है। उसकी बाइक जो थी वो पास में ही पड़ी हुई थी। उस शख्स को उठाया जाता है, पुलिस लेकर अस्पताल चली जाती, इलाज के लिए उसे भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी देर पहले उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को लग रहा था कि ये एक हादसा है, जाहिर सी बातें हो सकती, पुलिस को यही शुरुआत में ही लग रहा था कि बाइक पास में खड़ी थी तो हो सकता है कि बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। पुलिस उसकी लाश को मर्चरी में सबमिट कर देती है और उसकी शिनाख्त करने की कोशिशें शुरू कर देती है। इधर पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी थी कि दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है अगले दिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि वो शख्स किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे जहर दिया गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ती पुलिस, तो जाहिर सी बात है पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि वो किसी हादसे का शिकार नहीं था, बल्कि वो एक साजिश का शिकार था। और शिकारी कौन था, कातिल कौन था, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लाश की शिनाख्त हो गई और लिहाजा पुलिस ने भी इस मामले की जानकारी मृतक के घर वालों को दे दी। मृतक की पहचान विवेक गोहिल की शक्ल में हुई, जो टैक्सी ड्राइवर था। परिवार को जब ये पता चलता है विवेक की हत्या हो गई है तो परिवार में भी कोहराम मच जाता है। आनन फानन में उसका पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है और लाश को देख के परिजनों के होश उड़ जाते हैं। सभी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान लड़के की मौत हुई थी तो सभी का रो रो कर बुरा हाल था। तो इसके बाद विवेक के भाई जिगर गोहिल की तहरीर पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। अब पुलिस मृतक विवेक की तमाम जानकारियां उसके भाई जिगर से जुटाने की कोशिश करती है। पुलिस उससे पूछती है कि आपको किसी पर कोई शक हो तो हमें बताएं। लिहाजा पुलिस के इस सवाल पर जिगर गोहिल जवाब देता है कि उसे अपने भाई के एक जिगरी दोस्त नवल सिंह चावड़ा पर शक है। जिगर का कहना था कि नवल सिंह चावड़ा और उसका भाई विवेक बहुत जिगरी दोस्त थे, लेकिन उसे शक है कि उसके भाई का कत्ल उसके दोस्त ने ही किया है। पुलिस की शक की सुई सीधे जिगर ने जिस पर आरोप लगाया था नवल सिंह चावड़ा के ऊपर पुलिस की शक की सुई जाती है। लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती तो पता चलता है कि नवल सिंह पिछले 7 महीनों से अहमदाबाद में रह रहा है। लिहाजा पुलिस ये मान लेती है कि नहीं, नवल सिंह इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो शख्स शहर में रहता ही नहीं है उससे भला वो विवेक को यहाँ कैसे मार सकता है। मौका वारदात अहमदाबाद से काफ़ी दूर था, लिहाजा पुलिस इसे बेगुनाह मान लेती है। पुलिस ने कहीं ना कहीं नवल सिंह को बेगुनाह मान लिया था, जिसके बाद जिगर ने खुद ठाना कि वो अपने भाई के कातिल और उसके कत्ल के सारे सबूत जुटाएगा। कुछ दिनों के बाद ही जिगर गोहिल अहमदाबाद पहुंच जाता है
काफ़ी तलाश के बाद उसकी मुलाकात आखिरकार नवल सिंह चावड़ा से हो जाती है। वो नवल सिंह चावड़ा से दोस्ती बढ़ाता है। काफ़ी भरोसा जीतने के बाद वो नवल सिंह चावड़ा के सामने एक पेशकश रखता है। वो पेशकश थी पार्टनरशिप की। जिगर कहता है कि तुम्हारे पास टैक्सी है, हम दोनों मिलकर उस टैक्सी को चलाएँगे और दिन में मैं चला लिया, दिन में तुम चला लिया करना, नवल सिंह चावड़ा चला लिया करेगा और रात में मैं चला लिया करूँगा और सारा खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हम लोग आधा-आधा कर लेंगे। इन सब में सबसे ख़ास बात ये थी कि नवल सिंह चावड़ा जो था वो दिन में तो टैक्सी चलाता था, टैक्सी चलाकर वो पैसे कमाता था, लेकिन शाम होते ही वो टैक्सी खड़ी कर कर एक बाबा का रूप धारण कर लेता था। वो तांत्रिक बन जाता था और लोगों को तंत्र मंत्र का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाता था। इतना ही नहीं, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रखा था, चला रहा था, जिस पर वो तंत्र मंत्र के तमाम वीडियो डालता था और अपने आप को तांत्रिक साबित करने की कोशिश करता था। अब कई वक्त गुजर गया, काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन जिगर के पास मतलब नवल सिंह के खिलाफ किसी तरह कोई सबूत हाथ नहीं आया। जिगर हमेशा नवल सिंह से पूछता था कि यार ये बताओ जल्दी अमीर बनने का क्या तरीका है, लेकिन हमेशा नवल सिंह उसे टाल जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जिगर गोहिल ने नवल सिंह चावड़ा का भरोसा जीत लिया, जिस पर एक दिन नवल सिंह चावड़ा ने जिगर से कहा, क्या तुम सच में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो? बड़ी उत्सुकता के साथ जिगर ने कहा, हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद जिगर कहता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम उस प्लान में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम का 25% दूंगा, जो करोड़ों के हिसाब से होगा। बड़ी उत्सुकता के साथ जिगर राज़ी हो जाता है। जिगर कहता है, अपना प्लान बताओ। तो नवल सिंह बताता है कि ऐसा है कि मैंने बतौर तांत्रिक एक बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसाया है। वो बिजनेसमैन का नाम है अभिजीत सिंह राजपूत, जो साणंद के रहने वाले हैं, और तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर मैंने दावा किया है कि मैं उनकी रकम को 4 गुना बढ़ा दूंगा। लिहाजा किसी दिन वो जो हैं किसी जगह पर आएंगे, तब हम लोग एक इस वारदात को अंजाम दे देंगे और उसका कत्ल करके उसके परिवार को ही बुला लिया जाएगा और पूरे परिवार को ख़त्म करके हम उसकी पूरा जो पैसा वो लेके आएगा उसको हड़प के निकल जाएंगे। जिगर को सबूत चाहिए था अभी जी, और इधर नवल सिंह ने अपनी पूरी बात उसके सामने रख दी। यहीं पर जिगर का दिमाग काम कर गया और जिगर ने मोबाइल में नवल सिंह की पूरी बात को रिकॉर्ड कर लिया। नवल सिंह ने उस रिकॉर्डिंग को जाकर सीधे पुलिस को दिया। 1 दिसंबर की तारीख आती है। अंधेरी रात में सुनसान जगह पर अभिजीत राजपूत को बुलाया जाता है, जो कारोबारी था। वहाँ पहले से ही विवेक गोहिल और उसका दोस्त ये नवल सिंह चावड़ा दोनों मौजूद थे। नवल सिंह चावड़ा बिल्कुल तांत्रिक के भेष में था। तय वक्त पर अभिजीत राजपूत भी अपनी काफ़ी पैसा लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं 4 गुना कराने के लिए। लेकिन जैसे ही ये तंत्र मंत्र साधना का खेल शुरू होता है, उतने में ही पुलिस आ जाती है और रंगे हाथों नवल सिंह चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने नवल सिंह चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था वो ये था कि आखिर नवल सिंह चावड़ा को विवेक का कातिल कैसे साबित किया जाए। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर यह दावा किया जा सके या ये साबित किया जा सके कि नवल सिंह ने ही विवेक का कत्ल किया है। लिहाजा पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की और पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार नवल सिंह चावड़ा टूट गया। लेकिन जब नवल सिंह चावड़ा ने अपनी जुबान खोली तो यकीन जानिए पुलिस वालों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि नवल सिंह चावड़ा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 12 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल थे। नवल सिंह चावड़ा ने बताया कि साल 2010 में उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी। दादी काफ़ी बुजुर्ग थी, उनके इलाज पर उसका पैसा बहुत खर्च हो रहा था। वो बहुत परेशान था। लिहाजा दादी से छुटकारा पाने के लिए उसने पानी में सोडियम नाइट्रेट मिलाकर उन्हें पिला दिया, और वो भी दवा के नाम पर। सोडियम नाइट्रेट नाम का जहरीला केमिकल पीते ही दादी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। दादी की मौत हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद नवल सिंह चावड़ा की चाचा की तबीयत खराब होती, वो भी बुजुर्ग थे। उनके इलाज पर इसका पैसा खर्च हो रहा था। वो उससे भी 2-4 दिन में परेशान हो गया और उसने दवा के नाम पर अपने चाचा को भी सोडियम नाइट्रेट मिला हुआ पानी पिला दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। वक्त गुजरता गया और अभी अपनी गिरफ्तारी, जब वो गिरफ्तार हुआ है हाल ही में, उससे ठीक 9 महीने पहले उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। उसकी माँ का नाम सरोज सिंह चावड़ा था। उनकी तबीयत ख़राब होती है। 4-5 दिन वो उसकी दवा लेकर आता है। फिर वो एक दिन दवा यानी टॉनिक के नाम पर अपनी माँ को सोडियम नाइट्रेट का पानी पिला देता है और उनकी भी मौत हो जाती है। नवल सिंह चावड़ा ने बताया कि जिन जिन लोगों का उसने अपने परिवार में कत्ल किया, उन सभी की तबीयत ख़राब थी। वो सभी बुज़ुर्ग हो चुके थे और उन सब के इलाज पर उसका पैसा खर्च हो रहा था, और पैसा खर्च करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
जैसे जैसे नवल सिंह चावला अपनी राज खोल रहा था, उसी तरह तरह पुलिस की पूछताछ का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। बातचीत के दौरान ही नवल सिंह चावला ने अपने जुर्म का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपना एक मंदिर भी बनवा रखा था, जिसमें वो काला जादू करने का दावा करता था और लोगों के पैसों को 2 गुना 4 गुना करने का भी दावा करता था, और तमाम लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाकर अच्छा खासा पैसा भी ऐंठा। इतना नहीं, नवल सिंह ने बताया कि उसने अहमदाबाद में एक, सुरेंद्र नगर में एक ही परिवार के 3 लोग और 3 अन्य लोगों को मौत के घाट उतारा है। राजकोट में 3 और वांकानेर अंजार में एक कत्ल किया है। वह खुद को देवी का भक्त बताकर कहता था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कई गुना बेहतर कर सकता है और उसे मालामाल बना सकता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नवल सिंह चावला जिन लोगों का भी कत्ल करता था, उन सब से तंत्र मंत्र का नाटक करता था उन सब के साथ, और उन सब से एक एक सुसाइड नोट लिखवाता था। वो ये कहता था कि सुसाइड नोट तंत्र साधना का ही हिस्सा है। उसके बाद वो उन सभी को सोडियम नाइट्रेट पानी पिलाकर मार देता था, और जब उनकी लाश पुलिस बरामद करती थी, मरने वालों की लाश बरामद होती थी, पुलिस तफ्तीश करती थी और सभी के पास से एक सुसाइड नोट मिलता था। जिसके बाद ये पुलिस सुसाइड नोट पढ़ती, पुलिस ये मान लेती थी कि इन्होंने तो सुसाइड की है, खुदकुशी की है, लिहाजा इस मामले को बंद कर दिया जाता था, और इसका सीधा फ़ायदा नवल सिंह चावला को मिलता था। और इसीलिए आज तक नवल सिंह चावला पुलिस की नज़रों से बचा रह गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी सीरियल किलर नवल सिंह चावला के सीने में तेज़ दर्द उठती है और वो पुलिस कस्टडी में ही दम तोड़ देता है। एक बार फिर नवल सिंह चावला अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, कई राजों को हो सकता है वो बेपर्दा करने से रह गया हो, और उसकी मौत भी उसी तरह हो गई जिस तरह वो दूसरों को कत्ल किया करता था। जब वो सोडियम नाइट्रेट पिलाता था, लोगों के सीने में दर्द होता था, लोगों को हार्ट अटैक पड़ता था और वो दम तोड़ देते थे। ठीक इसी तरह से पुलिस कस्टडी में अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबको इस तरह की लालच से, इस तरह की चीज़ों से खुद को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की नज़रों पर पर्दा डाल देती है, और ये पर्दा ऐसा होता है जहाँ रिश्ते, मान सम्मान या किसी की जान, किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रह जाती, और इंसान किसी भी हद से गुजरने के लिए बेकरार हो जाता है और वो किसी भी कांड को अंजाम दे सकता है, और ऐसे लोगों का नतीजा सलाखें ही है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।